एमपीपीएससी की परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा थी 2024 उसको जारी कर दिया गया है। रायसेन नगर के 5 प्रमुख सेंटरों में ये परीक्षा हो रही है। प्रेसिडेंसी कॉलेज, स्वामी विवेकानंद कॉलेज, आदर्श कन्याशाला, उत्कृष्ट विद्यालय में ये परीक्षा आयोजित की गई है। कुल 1462 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 2 शिफ्टों में ये प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई है। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई है और दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शिफ्ट शुरू होगी। पुलिस के लगभग 100 अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं। पुलिस की कस्टडी में एक कैदी भी पेपर देने आया। इस परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित है। भोपाल में 42 केंद्रों पर 16,600 अभ्यर्थी शामिल हैं। लोक सेवा आयोग 2024 की प्रारंभिक परीक्षा रायसेन जिले के 5 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न की जानी है। वहां पर आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी आना प्रारंभ हो गए हैं। उनकी अभी एंट्री परीक्षा केंद्र में कराए जाने का कार्य किया जा रहा है। लगभग 1464 परीक्षार्थी रायसेन जिले में इन 5 परीक्षा केंद्रों में सम्मिलित हो रहे हैं और समस्त व्यवस्थाएं लोक सेवा आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में यहाँ सुनिश्चित की गई हैं और सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर ली गई। रायसेन जिले में रायसेन मुख्यालय पर 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा दी गई। प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक कैदी परीक्षा देने आया था। 1464 कुल कैंडिडेट थे, जिनमें अनुपस्थिति करीब 27% रही है। सर, किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी और क्या क्या उपकरणों पर प्रतिबंधित था? परीक्षा के लिए सारी व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्देशानुसार और नियमानुसार सुनिश्चित की गई थी। परीक्षार्थी को केवल पेन, आधार कार्ड और प्रवेश पत्र के अलावा कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं वैभव और रायसेन से अजय जुड़ गए हैं। आपके पास आएंगे वैभव। देखिए, परीक्षा आयोजित की गई है, 2 पालियों में परीक्षा हो रही है, क्या अपडेट है अब तक इसको लेकर? वैभव, आवाज आ रही है आपको? ये जी वैभव, देखिए 2 जी परीक्षा आयोजित की गई है और कहा यह भी जा रहा है कस्टडी में कैदी भी है, वो भी पेपर दे रहा है। 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की गई है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल कल जिस तरीके से हमने देखा था उसके बारे में कहा गया कि एमपीपीएससी की जो पहली परीक्षा है उसका ये पेपर है। हालांकि कई तरह की छानबीन भी की गई, क्योंकि ये पेपर पहली पाली खत्म हुई है 10 से 12 बजे की। पहली पाली खत्म हुई है 10 से 12 बजे की, उसका सवा 2 से लेकर 4:15 बजे तक की दूसरी पाली में भी परीक्षा ये होगी। राजधानी भोपाल में 42 केंद्र बनाए गए हैं। मेटल डिटेक्टर के बीच में से छात्रों को गुजारा जा रहा है। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर अंदर जाने की परमिशन नहीं है। 2 बार हस्ताक्षरों का मिलान किया जा रहा है और 1 बार फोटो का मिलान किया जा रहा है। ना आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, ना आप स्मार्ट वॉच लेकर जा सकते हैं, तो किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को परीक्षा केंद्र में लेकर नहीं जा सकते, स्पष्ट है। इसके साथ ही जैसे ही परीक्षा का समय शुरू होता है उसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को अंदर जो हॉल होता है, जो परीक्षा केंद्र होता है, उसके अंदर घुसने की परमिशन नहीं है। अगर किसी कोई परीक्षार्थी ऐसा होता है, उसका वैलिड रीजन होता है, तो जरूर उसको अंदर स्थान दिया जा सकता है। इसके साथ ही प्रदेश भर में पर्यवेक्षक तैनात किए गए, क्योंकि कल जिस तरीके से पेपर लीक की जो जानकारी सामने आई थी उसके बाद एमपीपीएससी जो लोक सेवा आयोग है वो और ज्यादा सख्त हो गया है। पर्यवेक्षक तैनात किए गए स्थानों पर। जैसे ही सूचना मिलती है किसी भी केंद्र पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक सामग्री पाई जाती है या कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जिसको उस वक्त केंद्र पर नहीं होना चाहिए, तो पर्यवेक्षक तत्काल मौके पर पहुंचेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, जिस तरह से कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो इस वक्त जो दूसरा चरण है परीक्षा का वो शुरू हो जाएगा 2:15 बजे तक। पहला चरण समाप्त हो चुका है। ठीक है अजय, आपके पास आएंगे, क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं पेपर देने के लिए, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की आज परीक्षा थी, जिसमें अगर रायसेन की बात करते हैं तो रायसेन नगर के 5 सेंटर बनाए गए थे, जिसमें करीब 1462
छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल होने अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जी। लेकिन अगर बात करते हैं 5 सेक्टरों के, तो कन्याशाला जो स्कूल है उसमें जो दर्ज संख्या थी वो 250 थी, लेकिन 176 प्रेजेंट रहे पहली शिफ्ट में, उसमें अनुपस्थित जो रहे वो 74 लोग रहे। वहीं अगर एक्सीलेंस स्कूल की बात करते हैं तो 300 छात्रों का सेंटर भी बनाया गया था, जिसमें से 213 छात्र उपस्थित रहे हैं, वहीं 87 छात्र इसमें अनुपस्थित रहे। अगर इसके बात करते स्वामी विवेकानंद कॉलेज की, तो वहां 300 बच्चों का सेंटर बनाया गया था, जिसमें से 218 छात्र उपस्थित रहे हैं और उसमें भी 82 छात्र अनुपस्थित रहे। अगर इसी की कड़ी में अगर प्रेसिडेंसी कॉलेज की बात करें तो नगर का सबसे बड़ा कॉलेज, इसमें 2 सेंटर बनाए गए। पहले ब्लॉक ए में 320 छात्राएं बिठाले गए थे, जिसमें से 243 छात्र छात्राएं उपस्थित रहे, 77 अनुपस्थित रहे। अगर बी ब्लॉक की बात करें तो 294 छात्र इसमें शामिल हुए थे, जिसमें 204 उपस्थित रहे और 90 छात्र इसमें अनुपस्थित रहे। तो एक प्रकार से ये एमपीपीएससी की जो परीक्षा है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा, ये पूरे पुलिस प्रशासन की देखरेख में यहाँ आयोजित हो जा रही है। जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर लगी हुई है, किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, किसी प्रकार की कोई उंगली ना उठे, इस प्रकार की जिला प्रशासन की पूरी सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। और वहीं करीब 100 से अधिक पुलिस के जवान, अधिकारी, कर्मचारी इस परीक्षा को संपन्न कराने में वहीं लगे हुए हैं। वहीं अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो रायसेन के एसडीएम हो, चाहे अपर कलेक्टर पीसी शर्मा हो, चाहे मुकेश कुमार सिंह हो, ये हर 10-15 मिनट में हर सेंटर पर पहुंच रहे हैं और इनको एक ही जिम्मेदारी है कि हर सेंटर का निरीक्षण करें। बगैर बाकी डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सभी हर 10-15 मिनट में सेंटरों पर पहुंच रहे हैं और किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन अब अगर बात कर ली जाती है इस परीक्षा में तो क्या क्या प्रतिबंधित है, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इस परीक्षा केंद्र में जो सभी 5 सेंटर है, इनमें पूरी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ना ही आप कैलकुलेटर अंदर ले जा सकते हो, ना मोबाइल ले जा सकते हो, ना आप हेडफोन ले जा सकते हो, ना स्मार्ट वॉच ले जा सकते हो। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि आप जूते चप्पल भी, जूते मोजे पहनकर अंदर नहीं जा सकते। इसके लिए लड़कियों के लिए सैंडल पहन के जाने की व्यवस्था है, तो लड़कों को चप्पल पहनकर इस सेंटर के अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जा रही है कि हाथ में बंधे रक्षा सूत्रों की बात करते हैं, किसी भी प्रकार के धागे की बात करते हैं, अगर हाथ में बंधा है तो निश्चित रूप से उसकी पूरी तरीके से पड़ताल की जा रही है, उसको बारीकी से जांच की जा रही है। उसके बाद ही छात्र छात्राओं को परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया जा रहा है। अभी पहले शिफ्ट जो हो चुकी है सुबह 10 से जो 12 बजे का था वो शेड्यूल खत्म हो चुका है। अब दूसरी शिफ्ट का काम दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाला है, वो जो शाम को 4 बजे समाप्त होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव और अजय हमसे जुड़ने के लिए।